हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह है प्लेटो के विचारों के ऊपर। और आज हम प्लेटो के विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो किस प्रकार के उनके थॉट्स थे और किस प्रकार के थॉट्स के माध्यम से वह समाज को अपने विचार जो है प्रस्तुत करना चाहते थे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यदि हम प्लेटो के पहले चिंतन के पहले थॉट्स के विषय में बात करें तो उनका पहला जो विचार था वह था कि चिंतन आत्मा की स्वयं से बातचीत है। यानी कि जब हम चिंतन करते हैं, जब हम थिंकिंग करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आत्मा से स्वयं बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चिंतन आत्मा की स्वयं से बातचीत है, ये उनका पहला विचार है। दूसरा विचार जो उनका है स्टूडेंट, वो है कि जो एक अच्छा सेवक नहीं है वो एक अच्छा मालिक भी नहीं बन सकता। यानी जिसके मन में सेवा का भाव नहीं है वो एक अच्छा मालिक नहीं बन सकता। तो जो एक अच्छा सेवक नहीं वो एक अच्छा मालिक नहीं बन सकता। तीसरे विचार में वह कहते हैं कि एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, न कि संख्या के बल पर होता है। इसलिए जो जिसके पास जितना ज्ञान होगा उसका निर्णय उतना ही अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अपने फोर्थ विचार में वह बात करते हैं कि राय या मशवरा ज्ञान और अज्ञान के बीच का माध्यम होता है। ठीक है स्टूडेंट, छठे वाले में वो बात करते हैं आप विचार में कि अच्छे कर्म हमें ताकत देते हैं और दूसरों को अच्छी प्रेरणा कार्यों कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब अच्छे कर्म हमें तो ताकत देते हैं, लेकिन और दूसरों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, छठे विचार में बात करते हैं कि अज्ञान सभी बुराइयों की जड़ है। यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं वह बुराइयों का, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि बुराइयों से ही ग्रसित रहता है। सातवें विचार में वो बात करते हैं कि अच्छी चीज़ दोहराने में कभी भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आठवें विचार में वो बात करते हैं जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। नौवें विचार में वो बात करते हैं कि कोई भी कानून या अध्यादेश समझ से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। 10वें विचार में वो बात करते हैं कि ज्ञान सच्ची राय है, ज्ञान सच्ची राय होती है। 11वें विचार में वो बात करते हैं कि अकेली बुद्धि अन्य विज्ञानों का भी विज्ञान है। 12वें विचार में बात करते हैं कि काम करने का महत्वपूर्ण हिस्सा शुरुआत होता है। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। 13वें विचार में वह बात करते हैं कि वह बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने भगवान का आविष्कार किया। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि वह बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने भगवान का आविष्कार किया। 14th में वो बात करते हैं कि आदमी अपने भविष्य का निर्धारण अपने शिक्षा की शुरुआत की दिशा में करता है। यानी जैसे उसको शिक्षा मिलती है उसी की वो दिशा निर्धारित करता है और उसी तरीके से वो अपने भविष्य का निर्धारण करता है। 15वें विचार में वो बात करते हैं कि प्यार एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है। 16वें विचार में वो बात करते हैं कि अगर कोई शिक्षा की अपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक पंगु की तरह जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने प्लेटो के विचारों के विषय में बात की कि उनके विचार किस प्रकार के थे और किस प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने समाज को प्रेरित किया और समाज को एक आदर्श विचार दिए, जिसके कारण जो समाज है वो उनके विचारों के द्वारा मार्गदर्शित हुआ और उनके विचारों पर चलकर समाज ने एक अच्छा जो है, एक अच्छा समाज, एक अच्छा जीवन जो है वो जिया। ठीक है स्टूडेंट, और वो ये विचार आज भी हमें मार्गदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आलोचनाओं के विषय में बात करेंगे कि किन प्रकार से विभिन्न विचारकों ने इनकी आलोचनाएं की और किस प्रकार से प्लेटो और जो है फासीवाद, उनकी जो है एक तरीके से सिमिलैरिटी और उनके जो है उनके बीच की विभिन्नता के विषय में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।